देश की एक मशहूर अभिनेत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने ऐसी हिम्मत दिखाई कि जिसके बाद चारों तरफ उनकी वाह-वाह होने लगी है। उन्होंने ऐसी ऐसी बातें कर दी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने, बीजेपी के दिग्गज नेताओं के सामने, और ऐसी बात कही, एक ऐसा जोड़ने की बात उन्होंने कही जिसके बाद अब ऐश्वर्या राय हर जगह पॉपुलर होती हुई नजर आ रही हैं। सबको यह चर्चा कर रहा है कि देश बांटने वालों के सामने देश को जोड़ने की बात और एक सूत्र में बांधने का काम जो ऐश्वर्या राय ने किया है, यह काबिले तारीफ है। क्या कुछ कहा है ऐश्वर्या राय ने, यह हम आपको डिटेल में बताएंगे और फिर उन अंधभक्तों के ऊपर कैसे सांप लौट गया, यह भी आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ हम बताएंगे कि सुदर्शन न्यूज जैसे जहरीले पत्रकार जो है, उसमें जिस तरीके से वो हिंदू मुसलमान हमेशा करते रहते हैं, उनकी कैसे कुटाई की गई है, इसकी भी हम आपको एक रिपोर्ट दिखाएंगे। और साथ साथ दिखाएंगे किस तरीके से सुदर्शन न्यूज के कैमरामैन जो लखनऊ में उनके साथ जिस तरीके से मारपीट की गई है, वो भी खबर हम आपको दिखाएंगे। साथ बताएंगे कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने ऐसा प्लान बनाया है जिससे एसआईआर धरा का धरा रह जाएगा। क्या कुछ नया प्लान है, उस प्लान पर भी चर्चा होगी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहली खबर, ऐश्वर्या राय आज ट्रेंड कर रही हैं। ऐश्वर्या राय इसलिए ट्रेंड नहीं कर रही हैं कि वो एक कार्यक्रम में पहुंचती हैं और उस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहते हैं, इसलिए नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने एक सूत्रीय बात जो कहती हुई वो नजर आती हैं, उस बात को लेकर खूब चर्चा हो रही है। जहां देश को जोड़ने की बात ऐश्वर्या राय ने कही है, उससे हर जगह ऐश्वर्या राय की तारीफ हो रही है। वो वीडियो पहले मैं आपको सुनाना चाहता हूं, ज्यादा देर न करते हुए पहले आप वीडियो ऐश्वर्या राय को सुनिए, फिर मैं आपको बताऊंगा कि उन्होंने क्या कुछ कहा है और कितना मायने रखता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने इस तरीके की बातें करना। आमतौर पर एक्टर्स, अभिनेता और अभिनेत्री जाते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सेल्फी खिंचाते हैं, उनके साथ महिमा मंडन करना चाहते हैं कि कैसे मैंने प्रधानमंत्री के साथ सेल्फी ली। और कुछ एक्टर तो ऐसे हैं जो ये सवाल पूछने लगते हैं कि आम चूस कर खाते हैं या आम काट कर खाते हैं। लेकिन ऐश्वर्या राय ने जो किया है वो काबिले तारीफ है। ऐश्वर्या राय का पहले बयान आप सुनिए, उसके बाद आगे चर्चा करेंगे। सुनिए। There is only one caste, the caste of humanity. There is only one religion, the religion of love. There is only one language, the language of the heart. And there is only one God, and He is omnipresent. साई राम, जय हिंद। ये ऐश्वर्या राय को आपने सुना जो सत्य साईं के उस कार्यक्रम में पहुंची थी, गुरु सत्य साईं बाबा के शताब्दी समारोह में शामिल हुई थी और उस दरमियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने ये उनका वक्तव्य था। इसका मतलब समझ लीजिए, उन्होंने कहा कि सिर्फ एक जाति है, वो है मानवता। यानी कैसे एक सूत्र में बांधने की कोशिश की है कि एक जाति है, वो मानवता की जाति होती है, आपस में बांटने वाला काम नहीं होता है। सिर्फ एक धर्म है, वो है प्रेम, यानी प्यार एक धर्म है। उन्होंने धर्म से जोड़ा है। धर्म मोहब्बत करना सिखाता है, धर्म नफरत करना नहीं सिखाता। इस बात का भी संदेश देने की कोशिश ऐश्वर्या राय ने की है। उन्होंने कहा सिर्फ एक ही जुबान है और वो है दिल की जुबान। आप समझिए किस तरीके से उन्होंने बताने और समझाने की कोशिश की है कि किस तरीके से जो बांटने की लोग कोशिश कर रहे हैं वो लोग सही नहीं है। ऐश्वर्या राय ने बताया कि सिर्फ एक जाति है, वो मानवता, धर्म है, वो है प्रेम, सिर्फ एक जुबान है, वो दिल की जुबान, हार्ट से जो निकलती है, और सिर्फ एक ही भगवान है जो सब है, सबको उसी को मानना चाहिए। तो ये बात ऐश्वर्या राय के द्वारा कही गई। ऐश्वर्या राय ने सबका दिल जीत लिया। ये बात जैसे उन्होंने कही, उसके बाद लोगों की चर्चा होने लगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने, जहां पर आप जानते हैं किस तरीके से जातियों में बांटा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी कैसे जोड़ तोड़ की राजनीति करती है, धर्म की राजनीति करती है, हिंदू मुसलमान की सियासत करती है। वहां पर ऐश्वर्या राय ने बिना डरे, बिना लाग लपेट के जो बात बोली है, वो अपने आप में बहुत सुंदरता का प्रतीक है कि कोई जाति नहीं है, मानवता ही सबसे बड़ी जाति है, कोई धर्म नहीं है, प्रेम सबसे बड़ा धर्म है, ये बताने की कोशिश की है। तो आप ऐश्वर्या राय के बयान से कितना सहमत हमें जरूर बताइएगा। और चर्चा करते हैं सुदर्शन न्यूज का जब भी नाम आता है, उसके टीवी स्क्रीन पर आप जब देखेंगे तो कभी जलते हुए अंगारे और कभी हिंदू मुसलमान की लाइनें होती हैं। उसका सिर्फ एजेंडा है कि देश पे नफरत कैसी फैलाई जाए, ऐसा तमाम लोग कहते रहते हैं। अभिषेक उपाध्याय का ये एक्सपर्ट पोस्ट देखिए। अभिषेक उपाध्याय ने बाकायदे पोस्ट करके ये जानकारी दी है। जो पत्रकार आपको दिखाई दे रहे हैं, इनके साथ मारपीट की गई, इनकी कुटाई की गई है, और ये किसी छोटे मोटे चैनल नहीं बल्कि सुदर्शन न्यूज के पत्रकार हैं।
देखिए, पहले लाइन अभिषेक उपाध्याय ने लिखी है, लखनऊ में सुदर्शन न्यूज के पत्रकार सुशील अवस्थी राजन को बुरी तरह पीटा गया। जानकारी के मुताबिक उन्हें घर से बुलाकर गाड़ी में बैठाया गया और पीट पीट कर मरणासन कर दिया। वे अस्पताल में है और स्वनाम धन्य बड़े पत्रकार संगठन कोमा में है। कहीं से कोई आवाज नहीं है। कौन आवाज उठाएगा? किसकी आवाज सुदर्शन न्यूज उठाता है? सुदर्शन न्यूज तो सिर्फ नफरत फैलाने का काम करता है। जब आप नफरत फैलाएंगे तो आपके साथ भी वही होगा। जब आप दूसरों के लिए गड्ढा खोदेंगे तो स्वयं उस गड्ढे में आप गिरेंगे। ये पुरानी कहावत है जो आज चरितार्थ हो रही है इस घटना को लेकर जो सुशील राजन अवस्थी के ऊपर हुई है। कि आप कब तक नफरत फैलाते रहेंगे? जब आप नफरत फैलाएंगे तो नफरत का नतीजा यही होगा। नफरत इसी तरीके से आगे बढ़ेगी। आप देख सकते हैं इनके साथ जो घटना हुई है वो अपने आप में बताने के लिए काफ़ी है कितनी बड़ी घटना हुई है इनके साथ, ये जो मारपीट हुई है इनके साथ। अब आप जानते हैं कि किस तरीके से इनका वक्तव्य रहता है, सुदर्शन न्यूज़ का, किस तरीके से वो चीज़ें करते हैं। देखिए, ये एक लाइन चलाई जा रही है कि दिल्ली ब्लास्ट मामले में हापुड़ से एक और आतंकी डॉक्टर फारूक अहमद गिरफ्तार। तो उस पर उवैद मुज़म है, उन्होंने लिखा कि हेलो एबीपी न्यूज़, मुस्लिम नाम देखते ही आतंकी लिखना बंद कर दो बेशर्मो। दिल्ली पुलिस ने जीएस मेडिकल कॉलेज हापुड़ के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर फारूक अहमद डार को पूछताछ के बाद छोड़ दिया है। 7 दिन की पूछताछ में कोई सबूत और कोई क्लू न मिलने पर छोड़ा गया है, लेकिन इस दाग को मिटाने में अब सालों लग जाएंगे। दरअसल आप भी बखूबी जानते हैं मीडिया चैनल्स में मीडिया ट्रायल जो किया जाता है, कैसे निशाना बनाया जाता है। अगर मुस्लिम शब्द लिखा हुआ है, मुस्लिम नाम है, तो उसको तुरंत आतंकवाद से जोड़ दिया जाता है। देखिए, इस लाइन में आप देखिए किस तरीके से बीपी न्यूज़ ने लिखा है कि दिल्ली ब्लास्ट मामले में हापुड़ से एक और आतंकी डॉक्टर फारूक अहमद गिरफ्तार। जबकि डॉक्टर फारूक अहमद को इसलिए गिरफ्तार किया गया था कि उनसे पूछताछ की गई और पूछताछ के बाद उन्हें वापस छोड़ दिया गया। अब बताइए, यह आतंकी तो लिख दिया गया बिना किसी बदल से, इसमें एक्सक्लामेटोरी विस्मय बोधक चिन्ह भी नहीं लगाया गया है, ना क्वेश्चन मार्क लगाया गया है, डायरेक्ट आतंकी लिख दिया है। इन लोगों को कौन ये गाइडलाइंस देता है? किस तरीके से, कहां से ये लोग पढ़कर आते हैं? कहां से आते हैं ऐसे लोग जो इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल कर देते हैं बिना जांच परख के? यानी आरोपी को तुरंत दोषी सिद्ध कर दिया जाता है। कोर्ट फैसला सुनाए या ना सुनाए, कोई आरोपी हुआ तो उसे दोषी तुरंत ये लोग सिद्ध कर देंगे। इस तरीके का नैरेटिव मीडिया चैनल्स ने फैला रखा है। अब बताइए कितनी बड़ी बात है और ये किस तरीके से नैरेटिव ये लोग फैलाते हैं। अब चलिए एसआईआर पर बात करें उससे पहले देखिए केंद्रीय मंत्री जिन्होंने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया, उन्होंने क्या कुछ कहा, उनका बयान जरा सुन लेते हैं। सुनिए जरा क्या कुछ कहा उन्होंने। कोई डराना चाहे तो वो डरा ले, हम डरने वाले नहीं। बिल्कुल। हम पर कोई साला उंगली उठावेगा ना तो दोनों उंगली उसके आंख में घुसेड़ देंगे। कोई कार्रवाई करके तो देखे ना, जो मुंह छुपाने का जगह नहीं मिलेगा। ये हम दूसरे तरह के आदमी हैं। बिल्कुल, आज से नहीं, शुरू से दूसरे तरह के आदमी। उन्होंने कहा बीजेपी से इस्तीफा देने के बाद एक केंद्रीय मंत्री जिनका यह बयान सामने आया है कि अगर कोई मुझे डराने की कोशिश करेगा तो मैं डरूंगा नहीं, हम तो किसी से डरने वाले नहीं। कोई आंख दिखाएगा तो आंख में उंगली घुसा देंगे, इस तरीके की बातें बोल रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इन्होंने बहुत सारी चीज़ों पर लेकर अपना वक्तव्य सेट किया था, बातचीत की थी, उसको लेकर ये अपनी बात रख रहे थे। एसआईआर को लेकर क्या कुछ किया है कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने, ये समझना बहुत ज़रूरी है। इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने। केरल में एसआईआर पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया गया है कांग्रेस की तरफ से कि केरल में जो एसआईआर की जा रही है वो ना हो। आप जानते हैं एसआईआर का कितना बड़ा साइड इफेक्ट जो है वो दिखाई देने को मिला बिहार में। इसको लेकर लगातार वोट चोरी का मुद्दा उठाया जा रहा था कांग्रेस की तरफ से। कांग्रेस के तरफ से इस मुद्दे को लेकर बिहार में भी वोट अधिकार यात्रा भी निकाली गई थी। अब उसके बारे में सीधे तौर पर अब चीज़ें हो गई। ये केस टाइम ने देखिए लिखा है कि गांव में एसआईआर नाम पर सिर्फ एक फॉर्म थमाया जा रहा है और फिर लोगों से आधार कार्ड की कॉपी मांगी जा रही है, लेकिन ना कोई रिसीविंग, ना कोई स्टैंप, ना कोई गारंटी कि उनका नाम बचेगा भी या नहीं। लोग पूछ रहे हैं एसआईआर प्रहरी आखिर है कहां, कौन जिम्मेदार है, कौन जवाब देगा। इस अफरा तफरी में सबसे ज्यादा जो नुकसान हो रहा है वो पीडीए समाज को झेलना पड़ रहा है। अगर ऐसे ही वोटर लिस्ट से नाम कटते रहे तो इसका सीधा असर चुनाव पर दिखाई देगा। इसलिए विनम्र आग्रह समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव से कि संज्ञान लें, वरना गांव में हो रही ये गड़बड़ी पीडीए समाज के भारी वोट कटाव में बदल सकती है। शायद इसीलिए अब कांग्रेस ने इस पर स्टैंड लिया है। कांग्रेस केरल में जो है, केरल में एसआईआर को लेकर वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा रही है। देखिए रणविजय सिंह ने भी एक एक्स पर पोस्ट किया, ये भी समझना ज़रूरी है।
एसआईआर के बीच पश्चिम बंगाल बीएलओ शांति ने की आत्महत्या, केरल बीएलओ अनीश ने की आत्महत्या, राजस्थान बीएलओ मुकेश ने की आत्महत्या, मध्य प्रदेश बीएलओ उदयभान ने की आत्महत्या, पश्चिम बंगाल बीएलओ नमिता की मौत, तमिलनाडु आंगनबाड़ी सेविका आत्महत्या की कोशिश। यह आत्महत्या है या इसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश? लगातार एसआईआर के बीच हर एक जगह से, पश्चिम बंगाल चुनाव होने वाला है, केरल चुनाव होने वाला, राजस्थान आने वाले समय में चुनाव होगा, मध्य प्रदेश राजस्थान का चुनाव एक साथ होता है, पश्चिम बंगाल में बीएलओ नमिता की मौत, तमिलनाडु, ये सब कनेक्शन क्या कहता है? ये अपने आप में बहुत बड़ी साजिश तो नहीं रची जा रही, क्योंकि इस तरीके से आत्महत्या अगर हो रही है, नमिता की मौत बीएलओ की हो जा रही है, बीएलओ ने शांति ने आत्महत्या कर ली है, तो ये क्या आत्महत्या है या फिर हत्या है? ये भी अब सवाल गूंजना शुरू हो गया है। एसआईआर के नाम पर बड़ा खेल हो रहा है। इस बात के लिए तो पहले से ही लगातार विपक्ष एक्टिव था। बिहार के चुनाव नतीजों ने उस पर और मुहर लगा दी है, इसलिए अब विपक्ष पूरी तरीके से इस मसले को आड़े हाथों ले रहा है और इस पर अब वो कड़ी नजर भी बनाया हुआ है। आप लोगों की क्या राय है, हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार।